सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरह के क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करता है, आज आपका D2 यही क्वेश्चन होगा, तो आज की इस क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट हम बता देते हैं। तो देखिए, यह प्रश्नावली 5.3 का है और कक्षा 12th में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके अलावा कहीं भी इसको देखने को मिले तो आप इसको एकदम आसानी से हम इसको बताएंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आसानी से आपको सॉल्व करना बता देंगे। तो चलिए फिर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस तरह के जब आपको क्वेश्चन आए तो आपको पहले मानना होगा। क्या मानना होगा? तो देखिए, पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा मानने पर। ठीक है, माना। ठीक है, पहले आपको लिखना है यहाँ पर माना। तो क्या मानिएगा आप? ये देखिए, पहले आपको यहाँ पर tan इनवर्स एक्स कोष्टक में 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 माइनस एक्स के क्यूब। ठीक है, तो इसको पहले मानिएगा। तो देखिए, पहले आपको मानना है यहाँ पर tan इनवर्स बराबर आप क्या मानिएगा? थीटा मानिएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर मानिएगा? ठीक है, थीटा आपको मानना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर tan मानना है। ठीक है, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या मानिएगा? तो यहाँ पर x मानिएगा। तो यहाँ तक आपको एकदम हम आशा करते हैं समझ में आता होगा। अगर आपको आप सोच रहे क्यों मान रहे हैं, तो देखिए, ये हम अपने से मान रहे हैं। ठीक है, ये खुद से मान रहे हैं और ये अपना से आपको हर एक क्वेश्चन में इसको इस तरफ से मानना होगा। जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से आपको मानना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट देखते हैं 12th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन माने कि टाइम पे ही आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी ये बड़ा नंबर में आता है, 5 नंबर में। ठीक है, और दूसरा आपका बोर्ड से होंगे तो आपके भी 8 नंबर का शायद आता होगा, 10 नंबर का। ठीक है, जब आप मान लीजिएगा तो देखिए, अब इसमें आप इस मान को इनपुट करना है। ठीक है, तो अब देखिए, इस हम क्वेश्चन को हल करेंगे tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, तो देखिए 3 है तो 3 देंगे और x के मान देखिए, x के मान यहाँ पर क्या मान है? tan थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा। ठीक है, क्या? tan थीटा, TAN tan थीटा माइनस x के जगह पर क्या है? देखिए, x के जगह पर tan थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे tan थीटा क्यू। ठीक है, कोष्टक है दे देंगे। नीचे अब क्या है? 1 माइनस, उसके बाद देखिए 3, उसके बाद x के क्यूब यानी कि tan थीटा के क्यूब। ठीक है, tan थीटा क्यूब। ठीक है, हमको यहाँ पर मान इस प्रकार से इनपुट कर चुके हैं, हमको ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो प्राप्त हुआ, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप क्या चीज के फॉर्मूला पे बैठ रहे हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं सब याद होगा तो कम्युनिटी गाइडलाइन वहाँ से सब फॉर्मूले यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर देखिए अब आप इसको में से क्या हमको प्राप्त होगा, तो ये किस चीज का सूत्र है? तो देखिए, tan 3 थीटा का यह सूत्र है। ठीक है, क्या है? tan 3 थीटा का यह सूत्र है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए, tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसको देखिए y यहाँ पर है बराबर में, इसको y लेते चलेगा। ठीक है, तो tan x। ठीक है, tan इनवर्स x, इसके जगह पर हम पूरा जो ही यहाँ पर है इसका सूत्र है। ठीक है, जब कोई पूछेगा tan 3 क्यू थीटा का बोलो तो इसका सूत्र होता है। तो इसके हम पूरे जगह पर हम इसको अब रखेंगे। ठीक है, तब देखिए, हम पूरे जगह पर क्या रखेंगे? tan 3 थीटा। ठीक है, अब ये अब आपको समझ, कोई स्टूडेंट को समझ होगा तो मैंने ये पूरा खत्म हो गया, ये कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम ये रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए tan इनवर्स से यहाँ पे tan कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या आप सबको बचेगा? तब देखिए, y बराबर 3 tan, देखिए 3 थीटा। ठीक है, अब ये आप सभी के बचेगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आप सभी के बचेगा? तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, y बराबर 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा बचा, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 3 थीटा बचा। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या माने? थीटा के मान tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर हम tan इनवर्स x मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देंगे y बराबर tan इनवर्स 3 tan इनवर्स, ठीक है, x। ठीक है, अब देखिए, थीटा क्या मान है? tan इनवर्स x। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ पर हमको ये मान इनपुट हुआ। अब यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंशियल करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है डिफरेंशियल करने पर। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 है तो 3 को साइड में लीजिएगा, उसके बाद d/dx tan इनवर्स x। ठीक है,
अब देखिए, ठीक है, आपको यहाँ पर आशा होगा तो मैंने कि हम 3 tan इनवर्स x के यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये dy/dx हो जाएगा, और 3 है तो 3 यहाँ पर साइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह अचर है, और d/dx tan x का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखता होगा तो tan, ठीक है। तो अब इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए tan इनवर्स के जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपको मालूम है क्या आता है, तो चलिए देखिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम छोड़ दिए, तो अब देखिए जब इसका आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये देखिए ये तो d/dx हो जाएगा, dy/dx, ठीक। अब ये देखिए बराबर में 3 है तो 3 यहाँ पर साइड हो जाएगा, और tan इनवर्स आपका होता है इंटू में 1 - x², ठीक है, ये आपका माने कि सूत्र होता है। अगर आपको देखिए और आपको फॉर्मूला याद नहीं है नु, तो हम आपको पक्का कहते हैं आपको एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स का सूत्र क्या होता है, 1/1 + x² सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, तो अब देखिए अब जब 3 को आप उधर साइड लेके जाइएगा तो ये 3 ऊपर आएगा, और 1 + x² आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी का आंसर आएगा, ठीक। देखिए तो चलिए एक बार हम आपको समझा देते हैं क्या यहाँ पर किए हैं। तो देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम माने हैं tan इनवर्स x बराबर थीटा और tan थीटा बराबर x, ठीक है। तो अब देखिए tan इनवर्स बराबर, ये हम क्वेश्चन को डिटो में उतारे हैं अभी, ठीक है। उतारने के बाद यहाँ पर हम मान रखे हैं, ठीक है, देखिए x के जगह पर यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर माने हैं tan थीटा, x की जगह पर सब मान रखे हैं। उसके बाद देखिए अब इस फार्मूला को यहाँ पर बैठाए हैं, तो इस tan 3q थीटा, tan 3 थीटा का सूत्र होता है ये, तो यहाँ से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, सूत्र के जगह पर आ गया है ये। उसके बाद tan से tan कटा, 3 थीटा बचा है यहाँ पे, y बराबर 3 थीटा, तो y बराबर 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 तो वो इनपुट है, और उसके बाद यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या माने हैं, यहाँ पर देखिए थीटा के जगह tan इनवर्स थीटा, ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स थीटा लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशियल जब आप करिएगा तो देखिए 3, उसके बाद d/dx tan x के यहाँ पर डिफरेंशियल जब आप करिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा 1/, ठीक है, ये 1/1 + x² आपका आएगा, और उसके बाद जो 3 है यहाँ पर ऊपर लेके देखते 3/1 + x², ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। तो हम आशा करते हैं स्टूडेंट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।